एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी हम हाजिर हैं क्लास 10th के अभ्यास 10.2 के साथ, और जिसका पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक पे टिक लगाना है। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक वृत्त है। ठीक है, पहले वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, और Q वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। देखिए, वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, और बाहर किसी बिंदु से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये Q जो है स्पर्श रेखा, Q से स्पर्श रेखा खींची गई है, QP। हमने P इसका नाम दे दिया। ठीक है, बोला एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो जो हमारी स्पर्श रेखा है, जो बिंदु Q से P पर स्पर्श कर रही इस वृत्त को, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये Q जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु था, इसकी केंद्र O से दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वृत्त अगर यहाँ पर केंद्र O होगा तो इसलिए दूरी है 25 सेंटीमीटर। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो स्पर्श बिंदु होता है ना, केंद्र से उस पर लंब आता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने की भुजा ये है, राइट एंगल के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी होती है। तो कर्ण OQ कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर, और ये बेस हो गया PQ 24। हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में, ये त्रिभुज OPQ हमको दिखाई पड़ रहा है, OPQ। इसमें OP बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या ना, OP बराबर ये होगी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? OQ, OQ का स्क्वायर माइनस आधार क्या है? PQ, PQ का स्क्वायर। OQ 25 का स्क्वायर माइनस PQ 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। इससे हमको मिल गया √49, और जिसका वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या होगी OP, वो 7 सेंटीमीटर की होगी, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन है सही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। मैं इसको बनाता हूँ। इसे एक फिगर दिया हुआ है, आकृति 10.11 इसका नाम दिया गया है, 10.11 में दिया गया है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ इक्वल टू 110, तो PTQ बराबर है, किसके बराबर होगा? इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। एक वृत्त था, ये वृत्त है, और इसके बाहर कोई बिंदु T है। वृत्त यहाँ पर समझाने के लिए, वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु T है। तो T से भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है, TP, और T से ही एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई है, TQ। ठीक है, इस प्रकार खींची गई है। हमारा केंद्र है कि जो एंगल POQ है, ये O है, ये दिया 110 डिग्री, और ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये 110 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल पूछ रहा है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा खींचते हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है 90 डिग्री। तो ये भी, ये हमारी ये त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा को मिला रही है, तो लंब। और ये भी त्रिज्या है जो केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला रही है, स्पर्श बिंदु को, ये भी लंब, भी 90 डिग्री हो जाएगी, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। अब हम लिख देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है हमको POQT में, चतुर्भुज POQT में किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ये चारों मिलाकर हो जाएंगे 360 डिग्री। ये एक चतुर्भुज हो गया, और इसके चारों कोणों का सम हो गया 360 डिग्री। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग
बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब वैल्यू जब पुट करेंगे, एंगल ओ की जगह पे हम रख देंगे 110 डिग्री, प्लस एंगल पी की जगह पे 90 डिग्री, फिर एंगल क्यू की जगह पे भी 90 डिग्री, और एंगल टी हमको फाइंड आउट ही करना है, एंगल टी यानी पी टी क्यू। हम इसको टी भी लिख सकते हैं या पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 290 डिग्री, 90 90 180 110 290 डिग्री, प्लस एंगल पी टी क्यू 360 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू निकालना है, एंगल पी टी क्यू निकालना है, 290 को उधर भेज देंगे, 360 में से 290 घट जाएगा, हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे इस एंगल का वैल्यू होगा 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन दिया था, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी 70 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA बराबर होगा। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, एक सुंदर सा वृत्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वृत्त जिसका केंद्र O है और इसके बाहर कोई बिंदु P है जो जहां से स्पर्श रेखाएं आनी है। एक स्पर्श रेखा आ गई PA, दूसरी स्पर्श रेखा आ गई PB, और ये आपस में झुकी हैं 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, इससे मिला देते हैं, OA 90 डिग्री, OB 90 डिग्री। पूछ रहा है एंगल POA का वैल्यू, POA निकालना हुआ तो हमको बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये एंगल हमको निकालना है। हम जानते क्या क्या है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर सकते हैं। इस चित्र में जो दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुजों की अगर हम तुलना करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, जहां त्रिज्या दोनों का बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, एक साइड कॉमन है और एक राइट एंगल दोनों में है। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल जब हम लोग पढ़े होंगे तो RHS से, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और सिपिसिटी से दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहले तो हम आते हैं चतुर्भुज AOBP में, कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P, यहाँ पे O का मतलब पूरा एंगल AOB है, पूरा का पूरा एंगल है। ठीक है, ये 360 डिग्री होंगे, और यहाँ P का मतलब पूरा APB 80 डिग्री। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, एंगल A की जगह पे 90 डिग्री, एंगल O हमको फाइंड आउट करना था, प्लस एंगल B 90 डिग्री, ये भी लंब होता है और ये भी लंब होता है, और प्लस P जो है 80 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हाँ, चूंकि इसको नोट कर लेंगे, जो 90 डिग्री हम लिख रहे हैं ना, लिख देंगे कि स्पर्श बिंदु या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु को टच करेगी, त्रिज्या स्पर्श बिंदु को टच करेगी तो लंब ही होगी, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गया। एंगल पता करना है, जोड़ लेंगे 90 90 180 और 80 260, तो एंगल O प्लस 260 बराबर 360 डिग्री। इस प्रकार हमको एंगल O मिलेगा 360, और ये 260 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 260 बराबर 100 डिग्री। ये हमको पूरा एंगल मिल गया, कितना, 100 डिग्री। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है एंगल AOP का वैल्यू, क्या पूछ रहा है, एंगल AOP। और हमने अभी देखा ना RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो चूंकि
इन ट्रायंगल लिख दें त्रिभुज एओपी एवं त्रिभुज पीओबी या बीओपी में दोनों त्रिभुजों की तुलना कर दे रहे हैं। OA इक्वल टू OB क्यों बराबर है? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर ही होंगी। अच्छा, OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP इक्वल टू OP क्यों बराबर है भैया? उभयनिष्ठ है। और एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OBP के, OBP क्यों? 90 डिग्री है। तो RHS सर्वांग क्षमता नियम से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOP हो जाएगा एंगल BOP के, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और दोनों का सम, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, दोनों इक्वल हो गए, दोनों का सम दिया 100। तो x प्लस x इक्वल टू 100, दोनों का सम 100 होगा। तो 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। जो हमारा x है एंगल AOP का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर A, इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा, 50 डिग्री। ओके, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि कोई वृत्त है, ये उसकी व्यास है, इसके सिरों पे जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में समांतर होती हैं, यही आपको सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं पहले से कि यदि दो रेखाएं ऐसी हों और यदि तीसरी कोई रेखा उनको काट रही हो, और जब एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही तरफ का अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, जो व्यास होगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पे ये लंब है 90 डिग्री, केंद्र से स्पर्श बिंदु पे लंब है 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा, ये दो रेखाएं ऐसी हैं जिनको कोई तीसरी रेखा काट रही है, और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री है। अतः दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। हम इसको केंद्र O मान लेते हैं। ये लाइन AB है जो P बिंदु से गुजर रही है, और ये लाइन CD है जो Q बिंदु से गुजर रही है। तो ये दो रेखाएं ऐसी हैं जो वृत्त के व्यास के सिरों से होकर गुजर रही हैं, स्पर्श रेखाएं, तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। इसको हम भाषा में भी लिख सकते हैं, भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है एवं व्यास PQ है। O केंद्र हो गया और PQ व्यास हो गया। व्यास के दोनों सिरों से गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं, व्यास
के दोनों सिरों से गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए बी और सी डी हैं, क्रमशः ए बी एवं सी डी हैं। तो एंगल ये और एंगल ये दोनों राइट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि एंगल ए पी ओ बराबर एंगल सी की ओ बराबर 90 डिग्री। क्यों भाई? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है, दोनों 90 डिग्री हो गया। अब क्या है जो मैंने ये समझाया, रेखाएं दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि तिर्यक रेखा के काटने पर उनके एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, अतः ए बी समांतर होगा सी डी की, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक बार समझा दूं कि दो रेखाएं ऐसी हो, कोई तीसरी रेखा इनको काट रही हो, तिर्यक रेखा, और यदि एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। यहाँ पर ये दो रेखाएं थी, एक ए बी और एक सी डी, दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं जिस वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से होकर गुजर रही हैं, और चूंकि इनके एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, तो इसके स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से पर खींचा गया लंब ये केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध करना है। हमने मान लिया है कि वो केंद्र से होकर नहीं जाता है, वो O से होकर जाता है। केंद्र इसका O है और हमने जो लंब खींचा है उसको मान लिया कि O पे जा रहा है। हमको सिद्ध करने के लिए ये केंद्र से होकर जाएगा, तो माना कि O केंद्र के किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा AB वृत्त को P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, यानी P स्पर्श रेखा है। अब क्या है, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, अतः एंगल OPB बराबर 90 डिग्री, तो हम जानते हैं। प्रश्न से दिया है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है प्रश्न के हिसाब से लंब ही है, तो O'PB यानी ये एंगल ये O'PB इक्वल टू 90 डिग्री, ये लंब ही है। अब क्या हुआ, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, पूरा देखने में ये एंगल बड़ा लग रहा है, ये एंगल छोटा है। ये एंगल बड़ा छोटा कैसे, चित्र से एंगल OPB बड़ा है एंगल O'PB से और दोनों बराबर भी हैं। ये कंट्रडिक्शन क्यों है?
क्योंकि हमने ओ डैश को ओ से अलग कोई बिंदु मान लिया है। ठीक है, चूंकि ये दोनों बराबर होंगी, चूंकि ये दोनों बराबर है, दोनों का आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर ही होगा, अतः लिख देंगे अतः ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल होगा एंगल ओ डैश पी बी के, एवं ओ एवं ओ डैश एक ही बिंदु होंगी, एक ही बिंदु होंगी। अतः किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे डाला गया लंब केंद्र से होकर ही गुजरेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, केंद्र से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, इससे बात सिद्ध होती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ओ से ये बिंदु ए 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से ए की दूरी है 5 सेंटीमीटर और इस बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको ओपी ज्ञात करना है। केंद्र से जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, 90 डिग्री हो गया यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी बी में समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, हमको लंब ज्ञात करना है। ओपी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, इसमें से घटा लेंगे पी ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस पी ए कितना है 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है,